और जो चीज़ राइट में लिखी जाती है वो प्रोडक्ट होता है। तो इसे हम फार्मूलों से रिप्रेजेंट करेंगे तब वो केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन आपको मैं बता दूंगा एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री का। हम 10th क्लास का अपना पहला वीडियो आज दे रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और केमिकल रिएक्शन में देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं रिएक्टेंट और एक को कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो चीज़ हमारी लेफ्ट में लिखी जाती है एरो के, वो रिएक्टेंट होता है, और जो चीज़ राइट में लिखी जाती है वो प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट खत्म होता चला जाएगा रिएक्शन के स्टार्ट होने पर, और प्रोडक्ट हमारा बनता चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है। तो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो रिएक्टेंट का ग्राफ है टाइम के साथ क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट हमेशा घटेगा और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। और इसमें जो सब्सटेंसेज हैं वो बाई नेम नहीं शो किए जाते, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो बाई सिंबल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, ये लाइमस्टोन इज ए सब्सटेंस, और ये डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इसे हम फार्मूलों से रिप्रेजेंट करेंगे तब वो केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। तो अगर हम लाइमस्टोन का फार्मूला देखते हैं तो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट मीन्स इट इज CaCO3। जब इसे हीट करेंगे तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 इज लाइमस्टोन। तो इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूलाज, बाय देयर सिंपल केमिकल फार्मूलाज, then the representation of the conversion of the substance, one substance into another substance is known as the chemical reaction। और केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप होने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से हम चेक करेंगे, तो कोई भी इक्वेशन तभी सही मानी जाती है जबकि उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये है Fe प्लस वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि Fe मीन्स आयरन, रिएक्ट विद वाटर टू गिव Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि अभी ये रिएक्शन हमारी सही नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ठीक नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम सही करना चाहते हैं, जिसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, देन वी हैव टू कीप द एटम्स इक्वल इन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम ये देखेंगे यहाँ पर 3 Fe हैं, तो Fe के 3 यहाँ भी कर लेंगे। और अब हमारे Fe बैलेंस हो चुके हैं। और इसके बाद हम नॉन मेटल पर आते हैं। नॉन मेटलिक पार्ट में ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ मैं 4H2O कर लूँगा ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। और इसके अलावा अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 2 8, तो इसका मतलब यहाँ भी मैं 4H2 करूँगा। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। मैंने सभी सब्सटेंस के एटम्स इक्वल कर दिए हैं, तो ये इक्वेशन हमारी सही मानी जाएगी। तो सिंपल बैलेंसिंग आपसे पूछता है 10th क्लास में कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ये पूछता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन सही नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं। और अब हम रिएक्शन के टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला टाइप है कॉम्बिनेशन और एडिशन। कॉम्बिनेशन और एडिशन, इट मीन्स कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे, 2 सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक तीसरा कंपाउंड C बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि C2H4 प्लस हाइड्रोजन विल गिव C2H6। ये हमारा एडिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं और एक चीज़ फॉर्म हो जा रही है। whenever the 2 or more than 2 molecules are combined and a single molecule is obtained, then the reaction is an example of addition और combination। इसका उल्टा स्टूडेंट्स सेकंड रिएक्शन हमारी आती है डिकम्पोजिशन, जिसमें कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें कि हम ये देखते हैं, ये हमने ऊपर अभी CaCO3 वाला एग्जाम्पल लिया है। तो इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज 1 मॉलिक्यूल
इन द प्रोडक्ट साइड देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन हुआ। दिस वन जो मैंने पहला एग्जांपल दिया है, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन माने टूटना। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे छोटे छोटे, देन द रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। ये हमारा डिकम्पोजिशन हुआ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलावा हम तीसरे रिएक्शन पर आते हैं। द थर्ड रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको मैं बता दूं, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। 1 मॉलिक्यूल इज एसिड, 1 मॉलिक्यूल इज बेस, देन इट विल फॉर्म NaCl plus water. 1 molecule is acid, 1 molecule is base, then it will form NaCl and water, and the reaction is known as neutralization. और न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट निकल रही है वो हीट हमारी निकलती है क्योंकि एसिड और बेस मिलाने पर जो बीकर होता है, जिस बीकर में हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो गर्म हो जाता है। तो एसिड है NaCl, HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों के रिएक्शन से NaCl और वाटर बन गए। ये रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन है, थर्ड वन। और इसके बाद फोर्थ रिएक्शन आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें एनसीईआरटी में दी हुई होती है, उसमें 8-10 मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। और हमने ये देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अगर डिस्प्लेस करेगा देन द रिएक्शन विल बी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 plus Cu. It means that zinc is more reactive than copper, so that zinc will displace the copper. Zinc is more reactive than copper, so that zinc will displace the copper. और यहाँ पर हमने देखा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है तो ZnSO4 हमारा बन गया है। तो ये जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा रहा है। द फोर्थ रिएक्शन इज डबल डिकम्पोजिशन। फिफ्थ पार्ट डबल डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा यही आता है, डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो दोनों रिएक्टेंट लेंगे दोनों के दोनों ही टूटेंगे और आपस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3, इसमें क्या होगा देखिए कि AgCl अलग निकल जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। हमने देखा कि AgNO3 भी टूटा है और हमने ये देखा कि NaCl भी टूटा है। तो दोनों मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं और उसके बाद ही आयन एक्सचेंज आपस में होगा। देन द रिएक्शन इज नोन एज डबल डिकम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। व्हेन द 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन बोथ द मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज्ड, देन द रिएक्शन विल बी नोन एज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 6, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि मेटल एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। मेटल एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, जैसे कि Zn है तो H2SO4 जब हम इसमें डालेंगे देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा ZnSO4 प्लस H2। मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड द रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 इज रिडक्शन। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं या हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं देन द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जांपल C2H4 प्लस हाइड्रोजन, किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन डाल देंगे देन C2H6 बन रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन हुआ। दिस इज रिडक्शन। और रिडक्शन में कोई भी रिएक्टेंट हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर के एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि आपने देखा है। इसके अलावा द नेक्स्ट 7th रिएक्शन, 7 प्रकार के हमने देखे हैं। नाउ द 8th टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबस्चन। कंबस्चन माने जलाना। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन में जलाए जाते हैं और वो CO2 और वाटर देते हैं, एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड कंबस्चन। वेन एवर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी बर्न्ड देन द CO2 एंड वाटर विल बी ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल CH4 को बर्न कर रहा हूँ, मीथेन को,
आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी के गैस सिलेंडर में मीथेन गैस होती है और जब हम जलाते हैं मीथेन को खाना बनाते समय, देन इट इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कंबस्चन। ये आपका कंबस्चन हुआ और कंबस्चन में हीट निकलेगी, कंबस्चन में हीट रिलीज होगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस हीट, क्योंकि ये हीट रिलीज हो रही है। Whenever any organic compound will be burnt, then it will give CO2 and water and the reaction will be known as combustion। और combustion के बाद एक controlled oxidation भी होता है जो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो controlled oxidation में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पार्ट है कि जैसे CH4 में हम सिंगल ऑक्सीजन डाल रहे हैं, कंप्लीट combustion नहीं है, then if the combustion is not complete, then the reaction is called oxidation। When the combustion is not complete, then the reaction is called oxidation। तो इस प्रकार से हमने ये सभी मेन टाइप्स रिएक्शन के देखे हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलाने दो तरीके के होते हैं, एक तो कंप्लीट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम जलाएंगे तो CO2 और वाटर बनेंगे, और एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर के कोई अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज कर लेता है, लेकिन कंप्लीट CO2 एंड वाटर नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे रिएक्शंस हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाता मान लीजिए, तो वो कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसे एक रिएक्शन है हमारा A+B, बीच में रिवर्सिबल का साइन है C+D, तो ये रिएक्शन हमारा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या है कि A+B से C+D बन रहा है, साइमल्टेनियसली C+D से A+B भी बन रहा है, A+B से C+D बनेगा, साइमल्टेनियसली C+D से A+B बनेगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए A से सिंपल B बन रहा है और ये रिवर्सिबल का निशान बीच में नहीं है, तो A से B तो बनेगा लेकिन B से A नहीं बन पाएगा वापसी में, एंड द रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। ये आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके अलावा जो रिएक्शंस होती हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि प्रोडक्ट इज डिपॉजिटेड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इन द सॉलिड फॉर्म एंड we can see in the example AgNO3 plus NaCl, AgNO3 plus NaCl, it will give AgCl plus NaNO3, then AgCl is solid, ये नीचे बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में जम जाएगा जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं। then this reaction is precipitation। precipitation, तो इस प्रकार से ये हमने मेन टाइप्स के रिएक्शंस देखे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि बोर्ड का सवाल कोई आपसे बच करके नहीं जाएगा 10th क्लास के लेवल पर, और बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे ठीक से कर सकते हैं। और अपने अगली वीडियो में मैं आपको NCERT के चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस कराऊंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स डिटेल में चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स और PDF वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू।